आज मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि है और कल इससे पहले मायावती ने लखनऊ में एक बड़ी रैली की। मायावती और मुलायम उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हमेशा याद किया जाएगा। आज मुलायम सिंह की पुण्यतिथि है। मुलायम सिंह दुनिया में नहीं है और मायावती अभी भी अपनी राजनीति को सरपट दौड़ाने का प्रयास कर रही हैं। आज उनका विधायक जो एक सीट पर आ गया है वो फिर से पार्टी को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के दो सियासी दल ऐसे हैं जिनका नाम माँ से शुरू होता है। दोनों की राशियाँ एक हैं, दोनों का राजनीतिक कलेवर एक है, दोनों का तेवर एक है। मुलायम सिंह ने को याद किया जाता है कि उन्होंने अपनी पार्टी के सम्मान की, अपनी जाति के आर्थिक विकास की लड़ाई लड़ी। मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीति के चलते अपने यादव समाज का और जो उनका बेस वोट था मुस्लिम यादव, उसका आर्थिक उदारीकरण किया। उसके बाद यादव समाज अपने आप को संपन्न महसूस करता है। तो मायावती ने अपने समाज के सम्मान की लड़ाई लड़ी। एक ने पेट की लड़ाई लड़ी, एक ने सम्मान की लड़ाई लड़ाई। दोनों की राशियाँ एक हैं, दोनों की कुंडलियाँ एक हैं, दोनों राजनीति में उत्तर प्रदेश में हावी हैं। आज मुलायम सिंह नहीं है, लेकिन जब तक मायावती और मुलायम रहे, दोनों बारी बारी से राजनीति करते रहे। एक बार मायावती आती थी तो एक बार मुलायम सिंह आते थे। दोनों का कद भी एक जैसा था, दोनों का ऑरा भी एक जैसा था। अगर मुलायम सिंह को उनकी सीधे के लिए याद किया जाता था, उनके राजनीतिक दावों के लिए, पैतरों के लिए याद किया जाता था, तो मायावती को उनकी कानून व्यवस्था के लिए याद किया जाता था। मुलायम सिंह अपने लोगों के बीच में नेताजी के रूप में मशहूर थे, तो मायावती अपने लोगों के बीच में बहन जी के रूप में मशहूर थी। दोनों नेताओं का अपना अपना कद था, दोनों नेताओं की अपने अपना ऑरा था। आज कमोवेश वो दिन है जब मुलायम सिंह की पुण्यतिथि है और मुलायम सिंह को याद किया जा रहा है। और ठीक एक दिन पहले मायावती की रैली के चलते उनकी चर्चा हो रही थी। आज कमोवेश वो दिन है जब मायावती और मुलायम की दोनों की सियासत की तेज़ी से चर्चा हो रही है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सरिता प्रवाह। आज पूरा देश मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि मना रहा है। ऐसे मौके पर मुलायम सिंह को यादव को याद करना बेहद लाजमी हो जाता है। मुलायम सिंह जो सफाई के धूल भरे अखाड़े से, जहां कुश्ती की धमक के बीच एक साधारण किसान का बेटा पहलवान बनने का सपना संजोए था, वो लड़का था मुलायम सिंह यादव, जिसने कभी नहीं सोचा था कि वो राजनीति का अखाड़ा बनेगा। वही अखाड़ा राजनीति का मैदान बनेगा जहां बड़े बड़े दिग्गजों को वह खुद धूल चटाएगा। 22 जनवरी 1939 को इटावा के सफाई गांव में मूर्ति देवी और सुधर सिंह के घर जन्मे मुलायम सिंह का जन्म एक आम परिवार, किसान परिवार से शुरू होकर सत्ता के शिखर पहुंचता। आज जब उनके सियासी जीवन को देखते हैं तो लगता है जैसे कुश्ती का हर दौर सियासत का दांव बन गया है। मुलायम सिंह यादव राजनीति में नेताजी के नाम से मशहूर हुए। मुलायम सिंह यादव ने भारतीय राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ी। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सफाई गांव में जन्मे मुलायम सिंह एक साधारण किसान परिवार से निकलकर देश की सियासत में एक नए मुकाम तक पहुँचे। उनकी कहानी संघर्ष, साहस और सामाजिक न्याय की लड़ाई की बेमिसाल कहानी है। 5 भाई बहनों में एक उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की। उसके बाद वो स्नातक और स्नातकोत्तर करने के लिए उन्होंने इटावा गए। इसके बाद उन्होंने शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया। 1963 में करहल के जैन इंटर कॉलेज में अध्यापक बने मुलायम सिंह जल्द ही छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। राम मनोहर लोहिया और राजनारायण जैसे समाजवादी नेताओं से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीतिक सफर शुरू किया। मुलायम सिंह यादव 1967 में पहली बार जसवंत नगर से विधायक चुने गए और फिर पीछे मुड़कर उन्होंने कभी नहीं देखा। उनकी राजनीतिक यात्रा उतार चढ़ाव की भरी रही। 1975 की इमरजेंसी में 19 महीने जेल में रहने के बाद भी मुलायम सिंह यादव का हौसला नहीं टूटा। उन्हें इसीलिए धरती पुत्र कहा जाता है क्योंकि वो किसान के बेटे हैं। इसके अलावा उन्होंने हमेशा राजनीति को एक नए सिरे से शुरू किया और 19 महीने जेल में रहने के बाद, इमरजेंसी के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा।
1969, 1974, 1977 में वो 3 बार विधायक बने और 1977 में राम नरेश यादव की सरकार में मात्र 38 साल की उम्र में वो सहकारिता मंत्री बनाए गए। जबकि जब मुलायम सिंह विधायक बने थे तो पहली बार वो 28 साल की उम्र में थे। यहाँ से उनकी छवि, जब वो मुलायम सिंह मंत्री बनते हैं तो उनकी छवि एक राजनीतिक कुशल राजनीतिक की बनती है और उनकी छवि कुशल प्रशासक की बनती है, जो किसानों और पिछड़ों के हितों की रक्षा करता है। 1980 का दशक आते आते मुलायम सिंह का कद तेजी से बढ़ने लगता है। मुलायम सिंह लोक दल के अध्यक्ष बने। 1985 और 1989 में वो विधायक बनते हैं, लेकिन असली धमाका 1989 में होता है जब जनता दल की सरकार में वे पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। ये एक पहला मौका था जब समाजवादी नेता ने यूपी की कमान संभाली थी। उनके पहले कार्यकाल में किसान कल्याण और पिछड़ा वर्ग पर जोर दिया गया। 1991 में जनता दल के टूटने से सरकार गिर गई। तीसरी बार मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, जो आज भी उत्तर प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक ताकत है। 1996 में मुलायम सिंह केंद्र की राजनीति में पहुंचे। 1993 में कांग्रेस और जनता दल के समर्थन से मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस कार्यकाल में लखनऊ में दंगे दबाने के साथ साथ विकास योजनाओं का फोकस किया। केंद्र की राजनीति में मुलायम सिंह का पदार्पण 1996 में होता। संयुक्त मोर्चा सरकार में वे रक्षा मंत्री बने, लेकिन सरकार की अस्थिरता ने से बाद वो वापस यूपी लौटे और 2003 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और वो पूरी तरह से पूर्णकालिक मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार उन्होंने साबित कर दिया कि वो राजनीति के अटल हैं और उन्होंने पूरे 5 साल अपनी सियासत पूरी की। केंद्र में रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने तमाम बड़े बड़े फैसले किए। मुलायम सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धि सामाजिक न्याय की थी। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का काम करते हुए उन्होंने पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने का काम किया। 1993 में बसपा के साथ गठबंधन कर उन्होंने भाजपा को सत्ता से दूर रखने का काम किया। उनके प्रयासों से ही उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा का ढांचा मजबूत हुआ। हालांकि उनके जीवन में कार सेवकों को गोली चलवाने का मुल्ला मुलायम का उपनाम, जिससे तमाम सारे उनको शीर्षक दिए गए, क्योंकि जब जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने उसी दौरान यहाँ पर राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था। कार सेवकों को रोकने के लिए उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, जिसके बाद उन्हें मुल्ला मुलायम की उपाधि दी गई। उन्हें कार सेवकों का हत्यारा कहा गया। गोली चलाने का फैसला, जिसके चलते उन्हें हिंदू वोटरों की नाराज़गी झेलनी पड़ी। लोकसभा में 7 बार 1989 से 2019 तक और विधानसभा में 10 बार जीतने का रिकॉर्ड आज भी अगर किसी नेता के नाम पर अटूट है तो वो मुलायम सिंह यादव हैं। मुलायम सिंह की राजनीति में विवाद भी कम नहीं थे। परिवारवाद के आरोप उन पर हमेशा लगते रहे। मंडल आयोग के रिपोर्ट लागू करने के चलते उन्हें उच्च वर्ग का विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उनकी ताकत, सीधी बोलचाल, किसानों से जुड़ाव और गठबंधन रहा। प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, लेकिन यूपी की सियासत को उन्होंने हमेशा ही प्रभावित किया। 10 अक्टूबर 2022 को 82 वर्ष की उम्र में मुलायम सिंह यादव इस दुनिया से चल बसे, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। अखिलेश यादव की बायोग्राफी बदलाव की मुहर लहर में मुलायम सिंह और साधना के रिश्ते का भी जिक्र है। साधना मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी थी। इस किताब में जो अखिलेश यादव की बायोग्राफी है उसमें लिखा गया है कि मुलायम सिंह की मां मूर्ति देवी अक्सर बीमार रहती थी और मुलायम सिंह यादव की मां जब अस्पताल में भर्ती थी तो उसके बाद जब उन्हें घर लाया गया तो उनको लिए नर्स रखने का काम मुलायम सिंह ने साधना को दिया था। साधना ही उनकी देखरेख करती थी। किताब के अनुसार एक बार इलाज के दौरान एक नर्स मूर्ति देवी को गलत इंजेक्शन लगाने जा रही थी। उसी समय वहाँ मौजूद साधना ने नर्स को देख लिया और उसके बाद उन्होंने मूर्ति देवी की जान बचाने का काम किया। इसके बाद मुलायम सिंह को जब ये बात पता चली तो उन्होंने वो साधना से काफ़ी प्रभावित हुए और यहीं से दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई। 2003 में अखिलेश यादव की मां और मुलायम सिंह की पहली पत्नी मालती देवी के निधन के बाद उन्होंने सार्वजनिक तौर पर साधना को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। साधना राजनीतिक रूप से दूर रहती थी और उनके बेटे प्रतीक भी आज भी राजनीति से दूर हैं। हाँ, साधना गुप्ता की बहू
और प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव अभी भी भारतीय जनता पार्टी में सियासत कर रही हैं। मुलायम सिंह का जो जीवन है वो पूरा जीवन उनके संघर्षों के लिए याद किया जाएगा। मुलायम सिंह का जीवन जो था वो लगातार कई सारी कहानियों से, किस्सों से पटा पड़ा हुआ है। मुलायम सिंह का जीवन संघर्षों का है। मुलायम सिंह ने एक नहीं कई किस्से ऐसे हैं जो उनकी राजनीति में लुभाते हैं कि मुलायम सिंह जब भी रहे तो सियासत को उन्होंने एक अलग ढंग से जिया, और मुलायम सिंह का जो जीवन था वो अपने आप में अलग ही था। मुलायम सिंह की जो ज़िंदगी की बात करें तो मुलायम सिंह संघर्षों की राजनीति करते थे। मुलायम सिंह का जब उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया, मुलायम सिंह किस तरह से उन्होंने अपना जो है अध्यक्ष पद समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी अखिलेश यादव को सौंप दी। यह भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा था कि उन्होंने अपनी पूरी राजनीति का पूरी पार्टी उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को सौंप दी थी। सैनिकों के कहते हैं सैनिकों के 100 घर लाने की परंपरा भी मुलायम सिंह के कार्यकाल में ही शुरू हुई थी। मुलायम सिंह ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1967 में जसवंत नगर से विधायक बनकर की थी। वो समाजवादी नेता रामसेवक यादव के शिष्य थे। उन्होंने पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। राजनीतिक जीवन में जनता दल, लोकदल और समाजवादी पार्टी के माध्यम से अपनी पहचान बनाई। केंद्र की राजनीति में उनका प्रवेश 1996 में हुआ, जब संयुक्त मोर्चा सरकार में रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने सैनिकों के शवों को युद्ध क्षेत्र से वापस लाने की परंपरा की शुरुआत की। मुलायम सिंह यादव को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। 2012 में समाजवादी पार्टी के पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने के बाद नेताजी के मार्गदर्शन में उनके पुत्र अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने, जिसका क्रेडिट भी मुलायम सिंह को जाता है, और अखिलेश यादव भी ही अब उनकी पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं मायावती, लेकिन मुलायम सिंह के सर पे 3 बार मुख्यमंत्री बनने का ताज जो है वो मुलायम सिंह के नाम पर है। गेस्ट हाउस कांड जो होता है उसके बाद से मुलायम और मायावती के बीच में दूरियां बढ़ी। मुलायम सिंह और मायावती राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव में कभी भी कम नहीं रहे। 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती और मुलायम सिंह दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी बन गए थे, लेकिन 2019 के चुनाव में साझा रैली में दोनों का एक बार फिर बसे मंच पर आना पुराने राजनीतिक जीवन का एक अध्याय बन गया था। ये मुलाकात किसी साधारण घटना से कम नहीं थी। 24 साल के बाद दोनों एक दूसरे के साथ राजनीति में आए, और इसके बाद मुलायम सिंह और मायावती के बीच में दूरियां फिर से बढ़ गईं और मुलायम सिंह एक बार फिर से मायावती से दूर हो गए। पूरी बात अंतिम समय तक मायावती और मुलायम भी एक साथ नहीं रह सके।